तो आज हम देखेंगे कक्षा नंबर 6 का चैप्टर नंबर 3 सरकार क्या है। ऐसे कक्षा नंबर 6 के लिए ही नहीं तो आगे चलकर हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सरकार क्या है हमें पता है, बस सरकार है। सरकार का मतलब कोई पार्टी नहीं होता है, ये समझने में ही हमें बहुत टाइम लगता है। तो आज हम देखेंगे सरकार का मतलब क्या है। तो चैप्टर का नाम ही है सरकार क्या है। चलिए देखते हैं हम। सरकार का अर्थ कुछ व्यक्तियों का समूह होता है जो राज्यों में निश्चित कालावधि के लिए शासन करते हैं। इसके 3 अंग होते हैं। पहला होता है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका क्या होती है? यह होती है सांसद द्वारा या फिर विधायक, जो संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा शासन करते हैं, जहाँ पे कानून बनाए जाते हैं। और ये होती है कार्यपालिका। कार्यपालिका वो होती है जो मिनिस्टर या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स होते हैं, जो ऑफिसर से वो इसको लागू करने का काम करते हैं। जो भी कानून यहाँ से बनेगा वो यहाँ पे लागू करने का काम करेगा। और जो न्यायपालिका है वो इसकी जांच करेगी, जो भी कानून बनेगा उसकी जांच करेगी। तो ये तीनों से मिलके क्या बनती है? सरकार बनती है। ये हो गई सरकार। अब देखते हैं हम सरकार के कितने स्तर होते हैं। तो सरकार के लगभग 3 स्तर होते हैं। 3 स्तरीय सरकार। पहले कौन से होते हैं? राष्ट्रीय स्तर। राष्ट्रीय स्तर हम जिसे कहते हैं भारत सरकार या केंद्र सरकार कहते हैं। और दूसरा स्तर होता है राज्य सरकार। राज्य सरकार वो होती है जो स्टेट की अपनी खुद की सरकार होती है, जैसे महाराष्ट्र सरकार, यूपी सरकार, बिहार सरकार, दिल्ली सरकार। ये राज्य स्तर की सरकार होती है। और जो थर्ड लेवल पे जो होती है, थर्ड लेवल पे नीचे, वो होती है स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार यानी ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका। ये जो ग्राउंड लेवल पे जो काम करते हैं, ये थर्ड लेवल पे जो तृतीय स्तर पे काम करते हैं उसे कहते हैं स्थानीय सरकार। उसके बाद हम देखते हैं सरकार के कार्य क्या होते हैं। तो वैसे तो सरकार के बहुत सारे कार्य होते हैं, तो कुछ इम्पोर्टेंट कार्य होते हैं कानून का निर्माण करना और कानून को लागू करना। जैसे कानून का निर्माण करना यानी संसद में कुछ भी कानून बनाना, मतलब कुछ भी नहीं, देश के हित में कानून बनाना और उसका लागू भी करना। दूसरी बात होती है निर्णय लेना। देश हित में कुछ डिसीजन लेने होते हैं, जैसे लॉकडाउन कर लेना कोरोना के टाइम पे। ये निर्णय लेने का काम भी सरकार का होता है। दूसरा काम क्या है? शासन व्यवस्था को लागू करना। जो भी सरकार बनती है वो अपना अपना प्रशासन संभालती है। सामाजिक मुद्दों पे कार्रवाई करना। सामाजिक मुद्दे, जो भी समाज के जो भी मुद्दे रहते हैं, जैसे सड़क, रोड, विकास, डेवलपमेंट, शिक्षा, सुरक्षा, इन सब का कार्रवाई करना या फिर इन सब की डेवलपमेंट करना। राष्ट्रहित सुनिश्चित करना, यानी राष्ट्रहित का मतलब होता है जो केंद्र सरकार है, वो केंद्र सरकार वो डिसीजन राष्ट्रहित में लेना जरूरी है, यानी लोगों के पक्ष में। जैसे अभी ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है। ईरान और इजराइल के युद्ध में राष्ट्र का हित इसमें है कि ईरान की साइड लेना ज़रूरी है या इजराइल की साइड, या हमें गुटनिरपेक्षता का पालन करना है। ये डिसीजन लेना भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। और जन कल्याण का यानी डेवलपमेंट करना। अगला जो टॉपिक है अपना, ये है सरकार के प्रकार। अभी सरकार के बहुत सारे प्रकार होते हैं। शक्ति कहाँ से मिलती है? संविधान से तो मिलती है, लेकिन एक्चुअली में शक्ति कहाँ पे होती है? जैसे लोकतंत्र हो गया, राजतंत्र हो गया। तो इसमें हम 2 टॉपिक है वो हम देखेंगे। एक है लोकतंत्र, लोकतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है कि यहाँ पे जनता खुद चुनती है अपने सरकार।
यानी वोट देके, जैसे भारत में कैसे चलता है, भारत में जनता खुद चुनती है सरकार, यानी यहाँ पे कैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और लोकतंत्र होने के चलते यहाँ पे जनता के हाथ में पूरी शक्ति होती है, पावर। दूसरा होता है राजतंत्र। राजतंत्र में जनता के हाथ में कोई पावर नहीं होती है। यहाँ पे जो राजा और रानी होती है वो खुद अपने डिसीजन लेते हैं और वो खुद कानून बनाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, उनके ऊपर किसी का भी दबाव नहीं होता है। भारत में किस तरीके से होता है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे सबसे बड़े इलेक्शंस होते हैं और सबसे बड़ा देश में इलेक्शन के जरिए नेताओं को चुना जाता है, सरकारें चुनी जाती है। इसमें हमें अभी समझना है कि लोकतंत्र में प्रथम विश्व युद्ध के बाद महिलाओं को मत डालने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहा जाता है। तो महिलाओं को कब वोट डालने का अधिकार मिला, तो अमेरिका में 1920 में और इंग्लैंड में 1928 में। और भारत जैसे स्वतंत्र हो गया, भारत में पहले 21 ईयर के सभी पुरुष और महिलाओं को मताधिकार था और अभी सभी 18 साल की उम्र वाले सभी महिला पुरुष सबको मत डालने का पूरा अधिकार है। ओके, तो सरकार का मतलब क्या होता है, कुछ लोगों का समूह जो शासन करते हैं देश के ऊपर निश्चित कालावधि के लिए। और उनके जो सरकार के जो अंग है वो कौन से, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीन है इम्पोर्टेंट पॉइंट। थैंक यू।